हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमजेटी एजुकेशन में। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे साइंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि अब हम लोग न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों की डिमांड थी कि फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री, बायो का आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाए। तो अब इस सीरीज़ में जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ साथ सारी थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम, कई सारे एग्ज़ाम आपके आ गए हैं, आपको रिवीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो को आप लोग रेगुलर देखिए फ्रेंड्स, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिससे वो भी देख सकें, उनका भी फ़ायदा हो। क्योंकि एग्ज़ाम के पहले रिवीजन ज़रूरी होता है। आपने जो भी पढ़ा है वो आपके माइंड में है कि नहीं है, इसके लिए आपको रिवीजन करना ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो आपकी एक तरीके से आपको रिवाइज ही कराएगी। जो भी पुरानी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं और आप भूल रहे हैं, वो आपको फिर से ये याद करा देगी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ आपको इसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि आप नहीं जानते थे और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल का वीडियो कोर्स लॉन्च हुआ है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। यह आपको अभी परचेस करने पे 399 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा वीडियो कोर्स है ये। इसमें सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियो दी गई हैं, साथ साथ में पूरी नोट्स दी गई है, हर एक सब्जेक्ट की क्विज भी दिया गया है और उसके साथ साथ इसमें मॉक टेस्ट भी दिया गया है। तो आप लोग इस कोर्स को ज़रूर खरीदें। अगर आपको चाहिए ये कोर्स तो आप हमारे एमजेटी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? तो देखिए, परिमाण यहाँ पे पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था दो टाइप्स की राशि होती है, एक होती है सदिश, एक होती है अदिश। तो सदिश यानी कि दिशा के साथ, ठीक है, परिमाण भी हो दिशा भी हो, पर अदिश का मतलब है इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो। तो वह कौन सी राशि होती है? वो होती है कार्य। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कार्य क्या होता है? तो देखिए, किसी भी पिंड पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना ही कार्य कहलाता है। कार्य को अगर W से डिनोट करें तो कार्य इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी। डी होता है बल की दिशा में विस्थापन। ये तो हो गया सिंपल फॉर्मूला। लेकिन अगर बल और विस्थापन में थीटा एंगल का कोण बने, कितने थीटा एंगल का कोण बने, तो फॉर्मूला हो जाता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अब ये थीटा का मान जो भी होगा यहाँ रखेंगे। इस तरीके से हम लोग अभी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कार्य आया है तो कार्य का मात्रक क्या होता है? मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका SI मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। और अगर फॉर्मूले से इसका मात्रक निकालें तो देखिए, F इंटू डी, F होता है बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और D यानी कि डिस्टेंस, विस्थापन, इसका मात्रक होता है मीटर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब अगर एक जूल बराबर पूछा जाए कितने न्यूटन मीटर, तो एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ से आपको। कार्य एक अदिश राशि है, कार्य का फॉर्मूला देख लिया आपने, मात्रक भी आपने दोनों देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, आंसर करिए आप लोग। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? ऑप्शन देखेंगे, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर या उठाया हुआ हथौड़ा। तो कमेंट करिए आप लोग अपने अपने आंसर। अब यहाँ देखिए, अगर पहले ऑप्शन की बात करें, घूमता हुआ पहिया, इसमें कितना कार्य होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई पहिया है तो वो इसी तरीके से घूमेगा, गोल 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 गोल। तो विस्थापन तो इसमें हो ही नहीं रहा है, एक वृत्ताकार पथ पे ये जहाँ से घूम रहा है वहीं पे पहुँच रहा है। तो यानी कि ये हो जाएगा, इसमें किया गया कार्य 0। बंदूक की एक चलती हुई गोली, बंदूक से चलती हुई गोली जो है इसमें कार्य होगा, क्योंकि जो गोली निकल रही है उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है। तो जितनी दूर तक जाएगी विस्थापन उतना होगा, यानी कि डिपेंड करता है कार्य। W बराबर FT ही तो होता है, FD cos थीटा। तो यानी अगर D का मान ज़्यादा होगा तो कार्य भी ज़्यादा होगा। अगला देखेंगे, गतिशील पत्थर, यानी कि अगर कोई पत्थर है वो गति की अवस्था में है तो भी उसमें कार्य होगा। लेकिन अब क्या ये जो गतिशील पत्थर है वो गोली से ज़्यादा कार्य करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि भाई जो गोली होती है उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है। चौथा है, एक उठाया हुआ हथौड़ा।
हथौड़ा उठाया हुआ है तो इसमें काम नहीं होगा, अगर हथौड़ा चलता होता तो काम होता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली सबसे ज़्यादा काम यही करेगी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, W = FD cos थीटा, ये तो हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला। यहाँ दिया है 20 न्यूटन का एक बल, F का मान दिया है आपको 20 न्यूटन, विस्थापित कर देता है यानी विस्थापन दिया है D 2 मीटर, 20 जूल कार्य करता है यानी W दिया है आपको 20 जूल। बल और विस्थापन के बीच का कोण आपको यही थीटा फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग फॉर्मूले पे सारा मान रख देंगे। W की जगह रख दीजिए 20, F की जगह भी 20, D की जगह 2, उसके बाद cos थीटा। अब यहाँ से देखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 20/20 × 2, 20 से 20 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/2। अब cos थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2। तो अब cos कितने अंश का मान 1/2 होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स cos 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा आपका 60 अंश। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया है 60 अंश, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ होता नहीं है, बस यही है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा और तभी आप उसको एग्जैक्ट सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करिए। अब आप लोग, एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। यहाँ पे G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए सेकेंड ही दिया है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ क्या क्या दिया है, 12 किलोग्राम सामान उठाता है, द्रव्यमान दिया है, ठीक है, यम 12 kg। उसके बाद ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, विस्थापन 1.5 मीटर। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है आपको, W निकालना है। W = F × D × cos थीटा होता है। तो थीटा का मान यहाँ पे देखिए, अगर बल और जो विस्थापन है वो बल की दिशा में होता है तो यानी कि थीटा बराबर होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1। तो इस सिचुएशन में जो आपका फॉर्मूला बनता है वो बनता है W = F × D। तो यहाँ देखिए 12 किलोग्राम सामान उठा रहा है, मान लीजिए ये है वो, ठीक है, ये एक कोई पोर्टर है, यहाँ पे सामान रखा हुआ है 12 किलोग्राम का, इसका द्रव्यमान है 12 kg। ये यहाँ से उठा रहा है और इसको ऊपर ले जा रहा है, यानी बल लगा करके बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है। यहाँ लेके गया 1.5 मीटर पे और अपने सर पे रख लिया, तो विस्थापन बल की दिशा में ही हो रहा है। तो यहाँ से आपका ये cos थीटा 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मान रख देना है। यहाँ F है और हमें पता है M का मान, तो हम ये भी जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब यहाँ से आपका ये फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो F = mg हो गया। तो यहाँ रख दीजिए आप लोग W = m × g × d। m का मान दिया है 12, g का मान दिया है 10 और d का मान दिया है 1.5। अब सबका गुणा कर दीजिए, कैलकुलेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 × 25 = 60, 12 × 12 = 6, 18 और एक ये 0, यहाँ देखिए दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ये हो जाएगा जूल। तो 180 जूल ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, उसके बाद फॉर्मूले पे रख देना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। देखिए एक कोई लड़का है, ठीक है, 120 न्यूटन भार के, भार दिया है यहाँ पे, द्रव्यमान नहीं है, ये भार दिया है यानी कि W, इसमें G भी इंक्लूड रहता है, तो यानी कि ये F कह सकते हैं आप इसको। एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, यहाँ से ये इसको उठा रहा है कितना, 2 मीटर की ऊंचाई तक। तो कार्य की गणना करनी है, बल की दिशा में विस्थापन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, W = F × D। F दिया है 120 और D दिया है 2,
तो गुणा कर दीजिए, 12 दूनी 24, 240 जूल। 240 जूल कहाँ पे होगा, ये देखिए आपका ऑप्शन दिया है सी, इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। जितने लोगों का 240 आंसर आया है उतने लोगों ने सही सॉल्व किया है। आगे सॉल्व करेंगे आप लोग। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, देखिए थ्योरी क्वेश्चन है ये, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, फटाफट आप लोग कमेंट करिए। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अरे भाई, जब आपकी बॉडी में ऊर्जा होगी तभी तो आप कार्य करेंगे, तो यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और अगर कार्य करने की दर पूछे तो क्या होगा, बहुत ही बेसिक अंतर है। अगर क्षमता है तो ऊर्जा, और अगर दर है, कार्य करने की दर है, तो उसको कहते हैं शक्ति। ठीक है, शक्ति होता है P = W/T, फॉर्मूला होता है। आगे हम लोग इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अगर दर होगा तो शक्ति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। अब देखिए, कुली ये हो गया कुली, ठीक है, इसने 500 न्यूटन का भार उठाया है। कितने का, 500 न्यूटन का भार इसने उठा रखा है। अब ये 100 मीटर की दूरी तक चलता है, यानी अगर कुली ये खड़ा है तो भार उठाएगा तो ऊपर ही उठाएगा। तो ये हो गई भार की दिशा, यानी बल की दिशा, और ये 100 मीटर तक चल रहा है। ये कुली इसी तरीके तो चलेगा, ऊपर से तो चलेगा नहीं, सर के साइड से तो चलेगा नहीं, पैर इसका यहाँ है, भार उसने सर पर उठा रखा है, तो वो 100 मीटर चल रहा है, 100 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री का। हमारा फॉर्मूला होता है W = FD cos थीटा। F का मान हमें पता है 500 न्यूटन, D का मान हमें पता है 100, cos थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 90, तो cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0। तो जब आप किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 0। तो कार्य कितना हुआ, यहाँ पे कार्य हो रहा है 0, ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा सी। यहाँ न्यूटन दिया है, कार्य जूल होता है, कितना कार्य करेगा वो 0 जूल का। यानी कि अगर बल और विस्थापन में 90 एंगल का कोण बन रहा है तो कार्य हमेशा 0 ही होगा। ध्यान रखना है आपको, अगर बल और विस्थापन में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, 100 × 500 कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऑप्शन आंसर लिख देंगे, पर ऐसा नहीं है, ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य। बल की दिशा में ही विस्थापन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, W = F × D करेंगे। F का मान दिया है 20 न्यूटन और D का मान दिया है 4, तो 20 चौको 80 जूल। 80 जूल देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे, चलिए नेक्स्ट का आंसर करिए। कार्य होता है यदि, कार्य कब होता है, यदि ऊर्जा है, जब ऊर्जा होगी तभी कार्य होगा। ऊर्जा नहीं होगी अगर बॉडी में तो क्या आप कोई कार्य कर पाएंगे। कार्य करने के लिए क्या जरूरी है, एनर्जी, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। अभी मैंने आपको बताया, अगर विस्थापन और बल के बीच में जो एंगल है वो लंबवत यानी कि 90 डिग्री का होगा तो कार्य क्या होगा, कार्य हो जाएगा निल यानी कि 0। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करें। अब देखिए, कार्य कितना है 56 जूल और उस पर लगाया गया बल है 7 न्यूटन, विस्थापन ज्ञात करना है। तो W = F × D, ठीक है, W दिया है 56, F दिया है 7, D आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा 56/7, 7 से भाग दे दीजिए, 7 × 8 = 56, तो ये हो जाएगा 8 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो तब से आप लोग न्यूमेरिकल ही इसी फॉर्मूले पे सॉल्व कर रहे हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए, विस्थापन, बल, F और S के बीच का कोण संवेग, तो हमारा फॉर्मूला होता है W = F × D × cos थीटा। तो यहाँ से W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F,
W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D एंड W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। तो ये तीनों पे डिपेंड करता है, संवेग पर डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। किस पे नहीं डिपेंड करता है? संवेग पे। नेक्स्ट बताइए, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो, यानी विस्थापन क्या हो? जीरो हो, तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? अरे भाई, जब विस्थापन जीरो है, जब डी का मान जीरो आ गया, तो आप उस पर जितना भी बल लगा लें, कार्य क्या होगा? कार्य का मान भी जीरो ही होगा। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी। तो इसमें आपको देखिए क्या क्या दिया है? न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, यानी कि आपको F का मान दिया गया है। उसके बाद किया गया कार्य दिया गया है, यानी कि W दिया गया है। फाइंड आउट आपको करना है D का मान, तय की गई दूरी। तो W बराबर F D, यहाँ से D बराबर W/F मान रख दीजिए 2000 जूल बटे 4000 न्यूटन। 0 0 0 से कट गया, 2 दूनी 4, इसको आप काट देंगे तो 0.5 मीटर। कितना आंसर आ गया? 0.5 मीटर। ये देखिए ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो चलिए ऑप्शन देखिए आप लोग, उसके बाद आंसर करिए। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा एक ट्राली को धक्का देने पर ट्राली का आगे बढ़ जाना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। तो कार्य नहीं है, ठीक है, किसमें कार्य नहीं हो रहा है? लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। कोई लड़का अगर कमरे में दीवार को धक्का दे रहा है तो क्या वो दीवार उससे गिरेगी? अगर गिर जाती तो कार्य हो भी जाता, लेकिन अगर दीवार नहीं गिर रही है, यानी आगे पीछे नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। कमरे में दीवार को धक्का तो वो दे रहा है, एनर्जी तो वो वेस्ट कर रहा है, लेकिन कार्य वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, अगर वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु गति कर रही है तो कार्य कितना होता है? कार्य हो जाएगा 0। तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है, कितना? 20 kg, और कितने डिस्टेंस है? विस्थापन कितना? 1 मीटर। तो ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य पूछ रहा है, तो क्या होगा इसमें? ये हो जाएगा 0। देखिए अब ध्यान से समझेंगे आप लोग कि यहाँ क्या कह रहा है कि वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखना है, यानी कि ऊपर 1 मीटर पे उठा करके यहीं पे उसको रखे रहना है। तो रखा, जब उठाए रहेगा तो कार्य क्या होगा? क्या कार्य हो जाएगा? 0। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो वह कितना कार्य करता है? अब देखिए, लड़के का भार 300 न्यूटन दिया है ना, F दिया है 300 न्यूटन। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई कितनी है? D 7 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आता है, यानी 7 मीटर जाता है ऊपर, यहाँ जाता है, उसके बाद फिर वो लौट करके नीचे आ जाता है, यानी कि यहाँ पे। तो 7 मीटर गया, 7 मीटर आ गया। अब डिस्टेंस यानी विस्थापन कितना हो गया? 7 - 7 0। तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर भी हो जाएगा F × D 300 × 0, तो कार्य हो जाएगा 0। ऑप्शन सी देखिए यहाँ दिया है 0। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें करेक्ट। आगे देखेंगे नेक्स्ट। चलिए आंसर करिए आप लोग। 1 जूल बराबर है, 1 जूल कितने के बराबर होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। लेकिन ये जो जूल है SI मात्रक होता है, ये MKS पद्धति में इसका मात्रक है। अब यहाँ देखिए अर्घ दिया है, तो अर्घ होता है कार्य का मात्रक CGS पद्धति में। और अगर 1 जूल बराबर पूछे तो 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्घ। कितना? 10 की पावर 7 अर्घ। अर्घ उसका कार्य का मात्रक है CGS पद्धति में। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर CGS पद्धति पूछे तो अर्घ, और अगर MKS या SI पद्धति पूछे तो जूल न्यूटन मीटर।
तो यहाँ पे आपको क्या पूछा था, 1 जूल बराबर कितना, 10 के पावर 7 अर्ग। ऑप्शन सी देखिए दिया है, इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल चाहिए तो वो भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। इसके अलावा साइंस की वीडियो आती ही रहेगी आप लोगों के रिवीजन के लिए, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करिए और इसको शेयर भी किया करिए। इसके साथ ही आप लोग ये भी जान लीजिए कि हमारे MJT ऐप पर जो भी वीडियो यूट्यूब पर बनती है उन सभी की फ्री PDF दी जाती है, साथ साथ फ्री क्विज भी दी जाती है। तो आप लोग यहाँ पर जा कर के क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने MJT ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।